मैं आपसे एक सीधा-सा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आज के समय में लोग पहले से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग महीने के अंत में परेशान रहते हैं? महीने के आखिर में लोग अपने बैंक बैलेंस को देखते हैं और सोचते हैं, आखिर पैसा गया कहाँ? दिलचस्प बात यह है कि अक्सर समस्या कमाई की नहीं होती। समस्या होती है खर्च करने की आदतों की। हम अपनी ज़िंदगी के लगभग 15 से 20 साल स्कूल और कॉलेज में बिताते हैं। हम गणित सीखते हैं, भौतिकी सीखते हैं, रसायन विज्ञान सीखते हैं, लेकिन हमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ कभी नहीं सिखाई जाती, पैसा सही तरीके से खर्च कैसे किया जाए। और सच कहूँ तो पैसा खर्च करना भी एक कला है, क्योंकि ज़्यादातर आर्थिक फैसले दिमाग से नहीं, बल्कि भावनाओं से लिए जाते हैं। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ, अगर किसी को आपकी ज़िंदगी की असली प्राथमिकताएँ समझनी हो, तो उसे आपसे कोई सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है। उसे बस आपका बैंक स्टेटमेंट देखना होगा। आपकी खर्च करने की आदतें आपकी ज़िंदगी की सच्चाई बता देती हैं। कोई व्यक्ति कह सकता है कि वह भविष्य के लिए बचत करना चाहता है, लेकिन उसका बैंक स्टेटमेंट कुछ और ही कहानी बता सकता है। बार-बार फूड डिलीवरी, अचानक ऑनलाइन शॉपिंग, ऐसी सब्सक्रिप्शन जिनका इस्तेमाल भी नहीं होता। बैंक स्टेटमेंट कभी झूठ नहीं बोलता। अब एक और दिलचस्प चीज़ समझिए, आज के समय में हम अपने पैसे के फैसले अकेले नहीं लेते। समाज हमारे खर्च करने के तरीके को बहुत प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, जब कोई नया स्मार्टफ़ोन लॉन्च होता है, अचानक हज़ारों लोगों को लगता है कि उनका फ़ोन पुराना हो गया, हालाँकि उनका फ़ोन बिल्कुल सही काम कर रहा होता है। असल में बदला कुछ नहीं होता, बस हमने देखा होता है कि बाकी लोग क्या खरीद रहे हैं। इसे कहते हैं तुलना की मनोविज्ञान। सोशल मीडिया ने इसे और भी बढ़ा दिया है। आप किसी को बाली या दुबई घूमते हुए देखते हैं, कोई नई कार खरीदता हुआ दिखता है, कोई शानदार डिनर की तस्वीर डालता है और धीरे-धीरे हमारे दिमाग में एक सवाल आने लगता है, क्या मैं पीछे रह गया हूँ? यही एक सवाल कई बार हज़ारों रुपयों के खर्च की वजह बन जाता है। अब बात करते हैं एक और जाल की, ईएमआई का जाल। आजकल कंपनियाँ किसी चीज़ की असली कीमत नहीं दिखाती। वे कहते हैं, "ये फ़ोन 1,20,000 रुपए का है।" ऐसा नहीं, वे कहते हैं, "सिर्फ़ ₹3,999 प्रति महीना।" और अचानक दिमाग को लगता है कि ये सस्ता है। लेकिन जब एक साथ कई ईएमआई शुरू हो जाती हैं, फ़ोन ईएमआई, कार ईएमआई, गैजेट ईएमआई, क्रेडिट कार्ड ईएमआई, तो धीरे-धीरे हम अपने भविष्य की कमाई आज ही खर्च करने लगते हैं। अगले महीने की सैलरी आने से पहले ही उसका एक हिस्सा जा चुका होता है। अब एक और चौंकाने वाली बात, लोग सोचते हैं कि बड़ी खरीदारी पैसा खत्म करती है, लेकिन अक्सर असली नुकसान छोटे-छोटे रोज़ के खर्च करते हैं। ₹250 की कॉफ़ी छोटी लगती है, एक फूड डिलीवरी सामान्य लगती है, ऑनलाइन छोटा-सा ऑर्डर भी मामूली लगता है। लेकिन अगर यह आदत हर दिन दोहराई जाए, तो वही खर्च धीरे-धीरे बड़ा हो जाता है। अगर कोई रोज़ ₹300 खर्च करता है, तो 1 साल में वह 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है। एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि सैकड़ों छोटे फैसलों से। अब बात करते हैं एक और आदत की। कई लोग पैसा खर्च करते हैं दूसरों को प्रभावित करने के लिए। महँगे कपड़े, महँगे गैजेट, लग्ज़री रेस्टोरेंट, लेकिन एक सच्चाई बहुत लोग देर से समझते हैं। जिन लोगों को हम प्रभावित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वे खुद किसी और को प्रभावित करने में व्यस्त होते हैं। हर व्यक्ति अपनी ही ज़िंदगी में व्यस्त है। आपकी महँगी चीज़ किसी को 5 मिनट प्रभावित कर सकती है, लेकिन उसका आर्थिक असर आप पर महीनों तक रहता है। अब असली अमीरी की बात करते हैं। अक्सर लोग अमीरी को महँगी कारों और बड़े घरों से जोड़ते हैं, लेकिन असली अमीरी अक्सर शांत होती है। कोई व्यक्ति साधारण कार चला रहा हो, लेकिन उसके पास अच्छी बचत और निवेश हो, तो वह शायद उस व्यक्ति से ज़्यादा अमीर हो सकता है, जो महँगी कार लोन पर चला रहा है। एक व्यक्ति पैसे का मालिक है, दूसरा व्यक्ति पैसे का कर्ज़दार, और यह फ़र्क बहुत बड़ा होता है। आजकल एक और आदत बढ़ गई है, इमोशनल शॉपिंग। जब हम तनाव में होते हैं, जब हम बोर हो रहे होते हैं, जब दिन खराब जाता है, तो हम ऑनलाइन कुछ खरीद लेते हैं। कुछ मिनट के लिए अच्छा लगता है, लेकिन वह खुशी जल्दी खत्म हो जाती है। क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं, सबसे शक्तिशाली आर्थिक आदतों में से एक बहुत सरल है, बस इतना कहना सीखना, "अभी नहीं, कभी नहीं, नहीं, बस अभी नहीं।" अगर आप किसी खरीदारी को कुछ दिन टाल देते हैं, तो कई बार वही चीज़ जो ज़रूरी लग रही थी, अचानक बेकार लगने लगती है। धैर्य पैसे की बहुत बड़ी सुरक्षा है। और आखिर में एक बात याद रखिए, पैसा सिर्फ दिखावा करने के लिए नहीं होना चाहिए। पैसा होना चाहिए मन की शांति के लिए, आपातकाल में काम आने वाली बचत, ऐसी आर्थिक स्थिति जो तनाव कम करे, ऐसी स्वतंत्रता जो आपको बिना डर के फैसले लेने दे। क्योंकि जब आप सोच समझकर खर्च करना सीख जाते हैं, तो धीरे-धीरे पैसा आपकी ज़िंदगी को नियंत्रित करना बंद कर देता है और आप पैसे को नियंत्रित करने लगते हैं। और यही है, पैसा खर्च करने की असली कला।